हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। क्लियर हुआ? कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ डालने की कोशिश करेंगे। लॉजिक समझेंगे, मार्केट में किस तरह से हमको यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ एक बिगिनर को किस तरह से यहाँ पर सिखाया जाए, किस तरह से उसको ये बताया जाए कि कैसे मार्केट यहाँ पर कामकाज करने की कोशिश करती है। ओके, तो देखिए, आज की मार्केट में एक ज़बरदस्त आपको सुबह से रैली देखने को मिली। ठीक है, हालांकि मार्केट क्या हुई आप देखे होंगे, मार्केट आपकी थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से गैप अप ओपनिंग होती, गैप अप ओपनिंग के बाद आपका मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई, फिर ऊपर आपका यहाँ पर क्लोजिंग हुई। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, जैसा कि हमारा जो वीडियो में डिस्कशन था, अगर इसको आप देखते हैं तो हमने ये क्लियर आपको बोला था कि अगर भाई किसी कंडीशन में आपका मार्केट इसके ऊपर निकलता है और ये जोन आपका 25,550 के ऊपर, ठीक है, 25,550 ये आपको इस तरह से बताया गया था। तो हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट ऊपर का लेवल कौन सा आपको बताया गया था? ये वाला। सबसे पहला कौन सा? ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो आपको बिक दिख रही, ये वाली, ये बिक आपको दिख रही है। यहाँ पर कौन सा जोन था? एटलीस्ट आपका 25,630 वाला। ठीक है, ये आपको पहला था। सेकंड आपको क्या बताया गया था? अगर इसको मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके निकलती है तो नेक्स्ट लेवल हो सकता है जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका 25,680 का हो सकता है। और अगर आप मार्केट को देखते हैं तो आपको लगभग ये हाई बना, और ये कहीं ना कहीं आपका जो हाई बना है, इसको जस्ट मिनट में यहाँ पर मार्क आउट करता हूँ। यही, चूँकि इसको मार्क आउट करना भी ज़रूरी है, ये आपका रेजिस्टेंस होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका 25,650 के आसपास ये आपका बना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ। देखिए, यहाँ से आपका ये इस तरह से पैटर्न जब बनाने लगा, ये डबल टॉप आपका इस तरह से बना। देन हमने क्या किया था, क्या डिस्कशन किया था हमने क्लियर आपको टेलीग्राम में आपको बना करके दिया था कि मार्केट यहाँ से किस तरह से क्या करेगी। हम इसी जगह इस कैंडल में आपको यहाँ पर बता दिए थे, मार्केट में यहाँ से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। बताया था आपको टेलीग्राम में, आप चेक करिएगा। ये 5 मिनट के जब आप चार्ट में जाएंगे तो देखिए क्लियर दिखता है मार्केट में। जब आप चार्ट सीखते हैं, ठीक है, जब आप चार्ट सीखते हैं ना, तो आपको ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चल जाती है। कैसे? आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, ये आपका डबल टॉप बनाया। और मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि जब डबल टॉप बनता है वो समझिए कि वो इस तरह से हम पैटर्न को वो रूप दिया है। ठीक है, इसी तरह से जब आपका डबल बॉटम बनता है तो इसी तरह से आपका ये इस तरह से कुछ पैटर्न का रूप देता है। अब डबल टॉप और आपका डबल बॉटम का इसका रूप किस तरह से मार्केट काम काज करती है मैक्स टाइम। देखिए, जैसे ये आपका इधर से आपका ये निकला, ठीक है, अब ये गया, तो अगर ये इसको हम पैटर्न प्रॉपर बनाना है, मान लो गिरना है, तो कोशिश ये करता है कि उसका हम यहाँ पर 50 to 60% रिट्रेसमेंट करें। ठीक है, और जब रिट्रेसमेंट करें उसके बाद हमारी एंट्री यही बनती है, और हमारा एसएल कहाँ पर होता है? ये लगभग टॉप के थोड़ा सा ऊपर। ये हमने आपको टेलीग्राम में बताया था। ठीक है, अरे दिया था बड़े भाई चार्ट में बना करके, नहीं दिया था? ओके, फिर इसके बाद ये देखिए आपका क्या धमाका हुआ वो आप सबको पता है। ठीक है, आप देखना चाहेंगे कैसे दिया था? चलिए आपको जस्ट दिखाता हूं, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बोला सर इसका मतलब क्या है, वो मतलब मैं आपको थोड़ा सा जस्ट समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, सो देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर 1:26 में हमने सुबह कोई ट्रेड नहीं पकड़ पाए हम, क्योंकि मार्केट का कंडीशन क्या था, कंटिन्यू मार्केट आपके ऊपर जा रही थी। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए, जब कोई मार्केट रिट्रेसमेंट ना दे तो हमारी हिम्मत नहीं होती। मैं आपको सीधी बात बताऊं, भले आपने नीचे से एंट्री करके ऊपर प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, देखिए वो आपका मैटर, आप चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा जो हिम्मत थी, देखिए, चूंकि हमारे सिर्फ 3 पॉइंट से ट्रेड छूट गया था, आपका यकीन दिलाऊं, कॉल वाला। तो अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, इसको हमने पकड़ा। और ये देखिए, हमने क्या आपको बताया था, यहाँ चूंकि वही पैटर्न आपका बना था। अब ये जो यहाँ पर होता है, देखिए मैं कई बार आपको बताया कि जब मार्केट आपकी यहाँ पर ऊपर गई, फिर आपका नीचे आई, देन आपका ये रिट्रेसमेंट कितना का, अगर आप ये देखते हैं तो ये आपका लगभग 0.61 से 0.50 के आसपास आपका रिट्रेसमेंट होता है। ओके, देन फिर हमने ये आपको ये बता दिया कि भाई यहाँ से इस तरह से आपका इस जगह से, इसका मतलब मार्केट आपकी नीचे जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस हमने बना, देन आपका ये आपका जोन क्या होता है, ये आपका एसएल होता है, ये समझिएगा।
और ये जो ग्रीन वाला एरिया होता है यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका नीचे का टारगेट प्लान होता है कि भाई हमको कितना बुक करना है, क्या हमको इतना बुक करना है, क्या हमको इतना बुक करना है, या अगर मार्केट मान लीजिए कि इसके नीचे और कंटिन्यू जाती है तो हमारा एसएल इधर कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए, इधर, फिर इसके बाद हम और नीचे तक जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही? तो देखिए इस तरह से हमने आपको ये टेलीग्राम में ये बना करके दिया था, और देखिए यही चार्ट का हमारा पैटर्न हो, तो इसी तरह से हम आपको कोशिश करते हैं वहाँ पर बताने के लिए। अब डिपेंड आप पर करता है कि भाई आप कौन से स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, क्या आप यहाँ पर 25,650 वाली ले रहे हैं, या 25,700 वाली ले रहे हैं, या 25,400 वाली ले रहे हैं। वो देखिए आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये चीज़ें कोई अगर बता रहा है या मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ा सा ये देखिए एक अलग मैटर हो जाता है। और फिर हो सकता है कि मैं आपको इन द मनी बता दूं कि भाई ठीक है तुम यहाँ पर काल ये इन द मनी 300 रुपये वाली 400 रुपये वाली देख लें, तो क्या करोगे उसको, जब आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो ट्रेड क्या करोगे। इसलिए ये जो चीज़ होता है ना, इसमें आपको क्या होता है भाई, आपके पास जो कैपिटल होगी, जो हिम्मत होगी, आप उसके मुताबिक यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? चलो ये हो गया। इसके बाद आपने देखा ही होगा क्या हुआ यहाँ पर तमाशा। आप फिर यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या हुआ। ये आपका लगभग 1:46 का चार्ट है, ठीक है। देन आपका क्या हुआ है चेक करिएगा, ये देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये सिर्फ दो कैंडल बहुत थी। अब बोलेंगे सर बोले ये कैसे पता चला कि इतना तेजी के साथ देखिए गिरावट आएगी। देखिए मैं वो आपको चार्ट में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 100% मैं भी नहीं हूँ, मैं भी देखिए कहीं ना कहीं चार्ट सीख करके ही आप यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और आपको भी मैं चार्ट ही बताता हूँ कि भाई इस तरह से कामकाज कर सकता है। मेरी बात आप समझें? तो चलिए चार्ट में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। ओके देखिए अगर आप चार्ट देखते हैं, आप चार्ट सीखते हैं, क्या हुआ बताइए। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, बहुत सिंपल। देखिए मार्केट में क्या हुआ था, इसका डबल टॉप बनाया था यहाँ पर, इसने डबल टॉप बनाया, बहुत तेज़ी के साथ ये आपको बताया गया था कि यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। हमने मान लो यहाँ तक का हमने आपको लेवल दिया था। अब ये मार्केट आपके यहाँ तक आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल समझिए कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए आपका मार्केट ओपनिंग कहाँ से दिया था, इस जगह से दिया था, ओपनिंग इस जगह से थी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट एक फिबोनाची यहाँ पर आपको बनाना है, इधर से आपको एक जस्ट एक फिबोनाची बना लेना है इसके टॉप तक, ठीक है। अब आप ये देखिए कि मार्केट का जो रिट्रेसमेंट था वो कहाँ तक का, वो आपको ऐसे पता लग जाएगा। अरे समझ रहे हो? तो ऐसा मार्केट करती है, क्योंकि इसका मार्केट का इस तरह से सेंटीमेंट है। आप बोलते हैं बोलो आपका कोई टूल काम नहीं करता। देखिए मार्केट के अंदर अगर आप सही टूल आप यूज करना जानते हैं, सही डायरेक्शन में आप जानते हैं, तो वो टूल आपको यूज करना आना चाहिए, और वो काम करता है लगभग टाइम, ठीक है। आप देखिए अब यहाँ पर इसका रिट्रेसमेंट क्या था, ये देख लीजिएगा। आपका 0.5 का ये रिट्रेसमेंट था, 0.6 का ये था। आप देखिए सेकंड टाइम भी आपका यहाँ पर टच किया इसने। और मैंने अपने ग्रुप में ये बता दिया था कि जब तक इस बार इस टॉप का ब्रेकआउट करके मार्केट जब तक नहीं जाती, तब तक हम ऊपर की तरफ कोई प्लान नहीं बनाएंगे। भले चाहे मार्केट यहाँ से ये रिकवरी करके इस तरह से गई है, मार्केट वापिस आपका इधर आने की कोशिश कर सकती है। और ये क्यों कर सकती है? क्योंकि ये देखिए आपका ये फिबोनाची बता रहा है। क्लियर हुआ? देखिए लॉजिक समझ गए आप? चलिए तो आई होप आप कुछ न कुछ यहाँ पर सीख रहे होंगे। चलिए मैं इसी के लगे हुए आपको बता दूं। चलिए कल के लिए सिंपल देखिएगा, बहुत सिंपल। देखिए आपका भी रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ है, ये वाला हुआ है ना रिट्रेसमेंट। तो मैं कल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये बहुत तेज़ी के साथ भले मार्केट गिरी है, भले मार्केट आपकी बहुत तेज़ी के साथ गिरी है। मैं मानता हूँ यहाँ पर बहुत से लोग पुट की पोजीशन बना के गए, लेकिन यही आपका गलती हुई है। अब गलती कैसे हुई देखिए यहाँ पर सिंपल समझिए। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये वाला ये देखिएगा, ये आपका डब्लू पैटर्न के यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस था, और इसी जगह आपका मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया है। और ये सपोर्ट कौन सा है आपका, 0.61 वाला है कि नहीं है। तो भैया जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी ना, हम यहाँ पर नीचे के लिए कोई प्लान ही नहीं करेंगे। पहला ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं ऊपर का। तो ऊपर में क्या हुआ देखिए, जो यहाँ पर लास्ट टाइम इधर भी जो आपका सेल करके गए हैं, ठीक है, ये जो सेल करके गए हैं, इनका एसएल कहीं ना कहीं है आपका कितने में, 25,000 आपका 700 के आसपास इनका एसएल है, ठीक है। तो ये मार्केट क्या कर सकती है, देखो बड़े भाई, यहाँ से आपका ये सबसे पहला तो आपका ये जोन है जो रेजिस्टेंस का है, वो आपका 25,620 का है, समझिएगा। और आपकी क्लोजिंग कहाँ पर आई है, 25,070 के आसपास, 25,570। मतलब यहाँ से लेकर के ये जोन आपका कितना है, लगभग 50 पॉइंट का। तो पहला तो आपका ऊपर का रेंज 50 पॉइंट हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 50 पॉइंट मतलब ये तक, यहाँ तक ये रेजिस्टेंस, इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि 25,620 का ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा।
मेरी बात क्लियर हो रही? कोई ट्रेड नहीं होगा। अब हम फिर कब ट्रेड करेंगे? जब मार्केट मान लीजिए इधर ही से इसका ब्रेकआउट करके आपके आज का हाई का 1 2 3 जब इसका ब्रेकआउट करके ना अगर मार्केट ऊपर निकलती है और यहाँ पर लगभग 15 मिनट सस्टेन करे, ध्यान रखना। नहीं तो अगर हकीकत में यहाँ से सेलर आपके एक्टिव हुए तो वापस मार्केट को ये नीचे गिरा देंगे। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 15 मिनट मार्केट इसके ऊपर रुकनी चाहिए आपके 25,650 के ऊपर। तो फिर हम नेक्स्ट ऊपर का प्लान करेंगे। और हमारा जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सबसे पहला कौन सा है, यहाँ पर चेक करिएगा थोड़ा सा। पहला रेजिस्टेंस आपका ये वाला, ये देखिए एक छोटा सा जोन 25,680 का। अब ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये पहला आपका हो गया। सेकंड रेजिस्टेंस आपका 25,700 वाला, जो मैं आपको बताया यहाँ पर आपके सेलर के स्टॉप लॉस है। तो कल का जो दौर है हो सकता है 25,700 जो आपका एज ए रेजिस्टेंस है। मेरी बात क्लियर हुई ऊपर की? चलो बात कर लेते हैं नीचे की। अब देखिए नीचे में क्या है, अगर तो इसका ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ना, ये सपोर्ट, अगर इसी सपोर्ट का फर्दर इसने ब्रेकडाउन करके नीचे गया तो आपको सपोर्ट पहले बताइए कौन सा दिख रहा है? वो सबसे पहले 25,500 वाला आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है बड़े भाई, ये वाला सपोर्ट दिख रहा है ना। तो 25,500 का आपका पहला सपोर्ट नीचे का हुआ। देन अगर उसके नीचे फर्दर मार्केट गई तो ये देखिएगा, ये 25,470, क्या 25,470, ये दोनों लेवल आपको यहाँ पर नोट करके रखना है। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई क्यों ऐसा। अरे देखो लॉजिक तो बताना चाहिए ना, मार्केट में ऐसे तो बिना कुछ हो नहीं जाता। चलिए ये मैं फिबोनाची उठाता हूँ, फिबोनाची उठा करके इसके यहाँ से मैं फिबोनाची ड्रा करता हूँ, ठीक है। अब इसके टॉप को मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रा कर देता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर चेक करिएगा, जो मैंने जो आपको रेजिस्टेंस बताया है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, सॉरी सपोर्ट बताया। सपोर्ट सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, 25,500 वाला बताया आपको। तो 25,500 आपको पता लगा वो कहाँ पर आ रहा है, ये देखिएगा 0.5 का लेवल में 25,500 वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये देखिए जो 0.61 का लेवल है, ये वाला 25,450 के आसपास। तो ये दो आपके नीचे के यहाँ तक के भैया सपोर्ट लेवल है। क्लियर हुआ? देखिए एक एक लॉजिक आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ इनको थोड़ा सा नोट करने की कोशिश आपको करना है। अब चलिए एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। ट्रेंड लाइन देखिए, आप समझते हैं कहीं ना कहीं मेरी ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपको खींची हुई वो काम आती है, चाहे जिस तरह से आपका आए। चलिए तो ये ट्रेंड लाइन मैंने नीचे बनाया, आप चेक कर रहे हैं। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन का आपका पहला तो ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा। अगर ये मार्केट ऊपर निकलती तो ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। इसलिए मैं आपको बताया कि भाई जब तक आपका ये 15 मिनट ऊपर नहीं रुकता, तो ये ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखना, जब तक इसके ऊपर नहीं रुकता हम इसके ऊपर प्लान जल्दी नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम प्लान अपना कर लेंगे, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो। तो ये आपको ट्रेंड लाइन ऊपर का एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल सकता है। आई होप आप निफ्टी में समझ रहे होंगे। वापिस समझा दूँ, कल हीरो जीरो, आप जो भी हीरो जीरो करना बड़े भाई मेरे तरफ से, पहली बात तो मैं हीरो जीरो के बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ। फिर भी लास्ट में मैं क्या करता हूँ, 2:30 बजे के बाद 2:30 के बाद मैं एक आध कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं वो पकड़ता हूँ तो मैं क्या पता है ना आपको क्या मेरा रिस्क रहता है, आप सबको पता है कि मेरा मैक्स रिस्क यहाँ पर रहता है 1,000 रुपये वाला। उससे ज़्यादा का मैं रिस्क हीरो जीरो में किसी कीमत पर नहीं लूँगा। अब 1,000 रुपये का रिस्क कौन लेता है? वो व्यक्ति जिसके पास मान लीजिए 10,000 से 20,000 का कैपिटल है, समझ रहे हो, उसको ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास 50,000 या 1 लाख का कैपिटल है, उसके हिसाब से आप अपना थोड़ा बहुत अपना रिस्क का मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आप 1,000 ही का करिए। वो उनके लिए जिनके पास ये देखिए 10 से 20,000 का कैपिटल होता है बड़े भाई, उनको बिल्कुल भी 1,000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। उनको कभी भी ये रातों रात अमीरपति करोड़पति बनने का सपना नहीं देखना चाहिए कि नहीं मैं तो एक्सपायरी में ही ट्रेड करूँगा, मैं तो एक्सपायरी का ही जो भी करूँगा। प्लीज़ इन चीज़ों को मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ, नोट करिएगा, क्योंकि इसी के चक्कर में लोग लुट जाते हैं, हीरो जीरो के चक्कर में लोग ख़त्म हो जा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हीरो जीरो वाला जो आपका सिस्टम है उसको धीरे धीरे कम कर दीजिए। नहीं आपको कुछ आता समझ में, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट एक्सपायरी आपको शायद 18 वाली है, 18 एक्सपायरी आप सेलेक्ट करिए, मज़े के साथ ट्रेड करिए, बहुत मज़ा आएगा और इन्जॉय के साथ आप ट्रेड करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? बाकी अगर आपको करना ही है, आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो बड़े भाई ये देखिएगा, ये मैंने आपको मैक्स रिस्क आपको बता दिया है, जिसके पास यहाँ पर कैपिटल 10 से 20 के बीच में होती है। क्लियर हुआ? इन चीज़ को नोट करना। चलो तो निफ्टी में हो गया, चलते थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देख लेते हैं, वैसे वीडियो बहुत फिर लंबी हो जाएगी।
सो फ्रेंड देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने आज कुछ खास यहाँ पर मतलब कामकाज नहीं किया। देखिए पूरा दिन लगभग आपका इसी तरह से आपका ये रेंज में चलता रहा। इसके बाद लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग आई, तो इसमें कुछ खास इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई। बाकी ठीक है, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देख के थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा। बाकी वापस समझा दूँ, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लाइन जा रही, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता हम वापस बता रहे हैं आपको, इधर से यहाँ से लेकर के आपका ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ना, ये वाला सपोर्ट जोन कौन सा है, 57,800 वाला, ये आपका सपोर्ट है। यहाँ से अगर आपको ये रिटर्न मिलता है ना, तो इधर तक के लिए आप बिल्कुल अपना एक प्लान बना सकते हैं, जो कि लगभग आपका 200 पॉइंट का आपका ऊपर का प्लान हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपके हैं, तो देखिए एसएल के लिए मार्केट जाने के पूरी कोशिश कर सकती है। ओके, ऊपर के स्टॉप लॉस समझ में आया। नीचे की बात कर ले। देखिए नीचे आपका कौन सा यहाँ पर सपोर्ट लेवल कौन सा है, थोड़ा सा समझिएगा। सपोर्ट लेवल ये चेक करिए, ये मैंने आपको एक लाइन ड्रा करके रखी हुई है, ये वाली, ये कौन सा है, 57,750 का। ठीक है, तो अगर मान लो मार्केट इस तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटी करती है और इसी का रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर नीचे आती है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला लेवल कौन सा मिलेगा, सपोर्ट वाला 57,750 का। इसके नीचे फिर गई तो फिर आपका लंबा लंबा टारगेट है, जो कि यह देखिएगा यहाँ से जो आपकी बाइंग आई थी ना, ये वाला जोन, ये आपका 57,477 वाला जोन यहाँ पर खुला पड़ा है। क्लियर हुआ। लेकिन ये तब जब आपका किसी कंडीशन में आपका ये 57,700 के नीचे आपका क्रॉस आउट करेगा तब। ठीक है, देखिए कल बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर प्लान नहीं करना है, क्योंकि मैं कोशिश क्या करूँगा, देखिए निफ्टी और निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, जो इस तरह से आपका जो साइड वेज हुआ है ना, तो यहाँ पर अब थीटा डी के होने का खतरा धीरे धीरे मंडराने लगा है। फिर भी अगर कोई अच्छा मूवमेंट आएगा तो हम वहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी नीचे के ऊपर हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया है। ठीक है बड़े भाई, चलो थोड़ा सा सेंसेक्स में देख लेते हैं, सेंसेक्स में हम क्या प्लान करना चाहिए सेंसेक्स के अंदर। सो फ्रेंड देखिए, सेंसेक्स में हमने डेली टाइम फ्रेम का आपका चार्ट यहाँ पर लिया हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम चार्ट का इसलिए ले रखा है, ये लाइन मैं आपको बहुत दिनों से, ये वाली कई दिनों से आपको ये ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर बना करके दे रहा हूँ। अभी भी इसका मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर इसको बना लीजिएगा। अच्छा, आप डेली टाइम फ्रेम में अगर आप कैंडल देखते हैं, तो ये कैंडल में क्या हुआ था, यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, ये बाइंग आई, इसके बाद देन आपका ये कैंडल जो आपकी बनी आज की, लगभग आपका ये जो ट्रेंड लाइन गई है ना, उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है। बहुत अच्छी बात है, सस्टेन करने की कोशिश किया है। तो चलिए अब इसी चार्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 15 मिनट में ले चलता हूँ, तब आपको थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा समझ में आएगा। ये लीजिए 15 मिनट के चार्ट में क्या हुआ, आप चेक करिएगा थोड़ा सा। आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो आपकी मार्केट ओपनिंग हुई मान लीजिए, और जो आपकी ऊपर कंटिन्यू गई, लेकिन वापस जब आई ये रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको प्रीवियस ये ट्रेंड लाइन दिया था ना, वही ट्रेंड लाइन है, अब यहाँ पर इसके ऊपर ही टिकी हुई है। तो बड़े भाई वापस आपको सेंसेक्स में भी मैं बता दूं कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका मार्केट नहीं टिकता, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 83,400 जब तक सेंसेक्स आपका ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं टिकता, तो आपको जल्दबाजी नीचे की तरफ नहीं करनी चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई। ओके, अब बात कर ले ऊपर की। तो अगर ये हकीकत का सपोर्ट है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, तो ऊपर का आपका ये रेजिस्टेंस खुला हुआ है मार्केट के लिए, जो कि आपका 83,700 का होगा। तो अगर आप यहाँ देखें 83,500 से लेकर के 83,700 का जो जोन है, लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो ये आपका पहला हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो गया। चलो अब नीचे बात कर लेते हैं। अगर कल कुछ भी होता है, आपका रिलायंस मान लीजिए बेरिश रहता है, आपका टीसीएस आपका बेरिश हो गया, तो ओबियस बात है इसको ये ब्रेकडाउन करेगा। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो फिर नीचे के आपके ये देखिएगा जो बाइंग लेवल आपके हुआ था, ये बाइंग लेवल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले ये देखिए ये आपका सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल 83,300 आपका पहला, और सेकंड आपका 83,170 का। मेरी बात क्लियर हुई। 83,000 यहाँ पर 83,170 करिएगा। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ यहाँ तक के लिए। ये देखिएगा ये आपका सपोर्ट जोन है। कब, जब ये ट्रेंड लाइन आप देख लेना, ये ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए आपको डेली टाइम फ्रेम में बना करके दिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन करके नीचे रुकता है, पहला आपका ये वाला जोन 83,300 वाला सपोर्ट जोन है, सेकंड इसके नीचे आपका 83,170 का। क्लियर हुआ। ओके, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब बाकी वही चीज़ है
जैसे मैंने आपको निफ्टी में बना करके दिया, आप यहाँ चाहें तो आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। इसके लो लेवल से ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये आपको ऊपर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, चेक करिएगा। अब इसको आप 5 मिनट में ले जाइए चार्ट, देखिए 5 मिनट में किस तरह से आपको ये रेजिस्टेंस बाकायदे यहाँ पर मिल रहा है। आपको ध्यान देना, इसीलिए मैंने आपको ऊपर का लेवल यहाँ से लेकर के इसका यहाँ तक बताया है, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस लेवल है। क्लियर हुआ? जब तक इसका आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता आपका सेंसेक्स, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर इसके ऊपर निकला ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरह से, तो फिर इसका एज हम क्या मानेंगे, यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट मान लेंगे। एसएल हमारा इधर का कहीं होगा, फिर हमारा नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर 83,960 का आ रहा है। क्लियर हुआ? कब? जब आज के हाई का ब्रेकआउट करेगा, रुकेगा, तो 83,960 तक आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। देखिए क्लियर हो गया? चांस देखिए पूरे हैं, चूँकि ये जो इस तरह से आपका निगेटिव एक्टिविटी हुई है और यहाँ पर जो इस पुट एंट्री हुई है एक बिगिनर की, एक रिटेल ट्रेडर की, इनको ट्रैप करने की पूरी कोशिश कल मार्केट में रहेगी, ये मुझे ऐसा लगता है। देखिए बाकी ठीक है, देखेंगे जो होगा वो आपको चार्ट में खुद ही पता लग जाएगा और उस हिसाब से हम कुछ ना कुछ देखिए ज़रूर आपको बताने की कोशिश वहाँ पर हम करेंगे। ठीक है? अरे समझ रहे हो बड़े भाई? चलो, तो इसी तरह से देखिए आप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा किया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब फ्री रहें तो थोड़ा सा चार्ट को रीडिंग करना सीखिए। चार्ट जब रीडिंग करने आप शुरू कर देंगे ना तो बहुत मज़ा आता है, मैं सच बताऊं। ये देखिए आपका ऊपर का, ये देखिए इस तरह से आपका लेवल में निकल करके अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका इधर का लेवल खुला है ना? ये बनाया करिए आप लोग। ठीक है बड़े भाई? चलो, इसको बना लेना, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर से ये बना लेना, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल हो गया। आज का जो आपका ट्रिपल टॉप बना है 1 2 3, ठीक है? चलो, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो हम आपको हमेशा बताते हैं, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए जब मार्केट में ट्रेड मिलेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, वो चीज़ें आपको छोड़ना है। आप बहुत ट्रेड कर लिए गलत। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आप मेरे टेलीग्राम में हैं या मेरे पास हैं, तो देखिए किसी चीज़ को थोड़ा सा त्यागना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेडर बनेंगे, जैसा कि मैं आपको इतना समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जितना कम आप ट्रेड करें, जितनी कम क्वांटिटी से आप ट्रेड करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए नहीं ट्रेड कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए काम करते हो। दूसरा कौन है? जो आपका प्लेटफॉर्म है। मैं बहुत सिंपल क्लियर फंडे में बोलता हूँ, क्योंकि आपका ब्रोकरेज इतना ज़्यादा हो जाता है, आपका हर चीज़ चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर आपका प्रॉफिट कहीं नज़र नहीं आता। ठीक है बड़े भाई? चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।